दोस्तों पहले आप एनडीटीवी के पत्रकार पद्मजा जोशी का ये वीडियो देखिए। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. अब इसी वीडियो को काट छाट कर उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ पत्रकार और सोशल मीडिया अकाउंट कल से ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड करने के लिए एक पीडोफाइल और चाइल्ड रेपिस्ट को व्हाइट वॉश कर रही है। इसी लाइन पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लिखते हैं कि गोदी मीडिया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और बीजेपी की चमचागिरी में शैतान को भी भगवान बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि देशवासियों को गोदी मीडिया से ज्यादा सावधान किससे रहना चाहिए? उन नेताओं से नहीं जिन पर टिकट ब्लैक करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। यानी अगर कोई फैक्ट सामने रख दे तो वह गोदी मीडिया, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब खुले मन से कहते हैं कि सत्ता में आए तो पत्रकारों को जेल में डाल देंगे। हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाएगा। तो वह एक कैजुअल बयान बन जाता है। और यही नहीं, सत्ता में रहते हुए वही पार्टी अपने चहेते पत्रकारों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं की गवर्निंग बॉडीज में नामित करती है, जहां सबा नकवी जैसे नाम भी शामिल रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और एक तरफा पक्षपाती पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। जो पार्टी खुद सत्ता में रहते हुए पत्रकारों को विशेषाधिकार देती रही, वही आज गोदी मीडिया का नैरेटिव गढ़कर अपनी ही हिपोक्रेसी छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सुप्रिया सुनीत, पवन खेड़ा, महुआ मोइत्रा, रागिनी नायक, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता और उनके पसंदीदा तथा कथित पत्रकारों का पूरा इकोसिस्टम मैदान में कूद पड़ा है। मोहम्मद जुबैर, फेक देशभक्त तक का आकाश बैनर्जी, न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वाले कुछ लोग जैसे अर्पित शर्मा और कथित इतिहासकार रुचिका शर्मा सब मिलकर पद्मजा जोशी के वीडियो को चालाकी से एडिट करते हैं, उसे सर्कुलेट करते हैं और नेम शेमिंग का अभियान चलाते हैं। आपको स्पष्ट कर दे कि यहाँ कोई भी चाइल्ड अब्यूजर या अपराधी को डिफेंड नहीं कर रहा। सवाल यह है कि क्या एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बिना किसी ठोस सबूत के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर ऐसा गंभीर आरोप करना सही है? क्या किसी डॉक्यूमेंट में किसी का नाम मात्र लिखे होने से यह अपने आप साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन से मिला था, उसके आइलैंड गया था या उसके किसी अपराध में शामिल था? लेकिन विपक्ष ने यही राग पकड़ लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए उनका किसी सेक्सुअल ऑफेंडर से उठना बैठना रहा होगा, जबकि पूरे रिकॉर्ड में कहीं भी यह नहीं लिखा कि पीएम मोदी ने एप्स्टीन से मुलाकात की, कॉल किया, ईमेल किया या इंटरैक्शन हुआ। इसके बावजूद कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा बिना किसी तथ्य या फुल प्रूफ सबूत के एआई जनरेटेड वीडियो तक बनाकर मोदी और एप्स्टीन के बीच काल्पनिक इंटरैक्शन दिखाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि जुलाई 2017 के एक एप्स्टीन ईमेल में पीएम मोदी की इजराइल यात्रा का जिक्र मिलता है। वह यात्रा पूरी तरह पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड थी। बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और इंडिया इजराइल संबंधों को मजबूत करने के प्रयास सब खुले तौर पर दर्ज हैं। एप्स्टीन की भाषा कि टुक एडवाइस, डांस्ड एंड sang, इट वर्कड ना सिर्फ वेक और सेल्फ बूस्टिंग है, बल्कि उसका कोई संदर्भ या स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं मिलती। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को साफ शब्दों में एक दोषी अपराधी की ट्रैशी र्यूमिनेशंस बताते हुए पूरी तरह खारिज किया और कहा कि इजराइल यात्रा प्रधानमंत्री की स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा थी, जिसमें ना अमेरिका का और ना ही एप्स्टीन का कोई रोल था। यही बुनियादी फर्क है आज के विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच। विपक्ष ये साधारण सी बात समझने या मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी का नाम किसी फाइल में आ जाने से उसे अपने आप किसी रॉन्ग डूइंग से नहीं जोड़ देता। इस बेसिक लाइन को मिटाकर आधे अधूरे तथ्यों और एडिटेड वीडियोस के जरिए जनता के सामने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है और यही इस पूरे नैरेटिव की सबसे खतरनाक सच्चाई है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।